हेलो स्टूडेंट्स। इंडियन मैथमेटिक्स लेक्चर्स में आपका स्वागत है। और फाइनल रिवीजन सीरीज जे एडवांस के लिए उसका आज डे 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। और इस लेक्चर में हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ पानी वगैरह आप पी करके या ले करके बैठ जाइए, ठीक है। या कुछ खाने का भी लेकर बैठ सकते हैं। इतना मतलब मिनिमम 1 आवर तो चलने वाला है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। लिखा हुआ है नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड हिप हिप हुर्रे, ठीक है। तो वर्ड मैंने लिख दिया। इफ HURRAY, ठीक है। 12 इसमें लेटर्स है, ठीक है, टोटल मिला करके। उसमें से रिपीट भी हो रहे हैं। क्वेश्चन में करना है क्या है कि आपको नए वर्ड्स बनाने हैं, मतलब वर्ड्स बनाने हैं जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं। और करना क्या है कि सबका यूज करना है। और एच लाई समवेयर बिटवीन आर। तो इसमें एच और आर आएंगे। एच कितने आ रहे हैं? 3 एच आ रहे हैं, आर 2 आ रहे हैं, है ना। बाकी को देख लेते हैं। आई भी 2 आ जाएंगे इसी तरह से। और पी भी 2 आ रहे हैं, है ना। बाकी जो बच गए वो एक एक आ रहा है, यानी कि यू वो एक बार आएगा। और ए वो भी एक बार, वाई भी एक बार, है ना। 12 हो गए टोटल, ठीक है। अब इनमें करना क्या है कि जो एच है, ठीक है, वो आर के बीच में आना चाहिए। यानी कि आर किनारे पे होना चाहिए। किनारे मतलब किनारे पे नहीं, मतलब आर जो है उनके बीच में एच होने चाहिए, ठीक है। अगल बगल में आर चलेगा। अच्छा, एच बीच में होने का मतलब ये नहीं कि इस तरह से आ जाए कि आपने जो आर है, एच एच आर, बस यही एक एच और आएगा, हाँ। आपने बस यही करके डाल दिया, है ना। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वैसा कोई ज़रूरी नहीं है। इनके बीच में और भी लेटर्स आ सकते हैं, ठीक है ना। आर के बाद जैसे यहाँ आई आ गया, फिर यहाँ एच आ गया, फिर यहाँ ए आ गया, फिर वाई आ गया, फिर एक एच आ गया, फिर माना दूसरा एच साथ में आ गया, फिर उसके बाद में यू आ गया, फिर आर आ गया, फिर और क्या बच गया? फिर आई बच गया, तो आई और आ गया यहाँ पर, ठीक है। और पी पी यहाँ आ गए। तो इस तरह से पॉसिबिलिटी है ना। अब इस टाइप से कितने और बन सकते हैं, है ना। कितने कितने पॉसिबल है, कितने बना सकते हो आप, वो हमको बताना है। तो इसमें इसमें क्या हो रहा है कि जो एच है, मतलब आर एच और ये एच, इनका जगह फिक्स है कि जो एच है वो बीच में ही आएंगे, आर अगल बगल में ही होंगे, ठीक है। इनको आप परम्यूट नहीं करा सकते। इनको हम परम्यूट नहीं करा सकते। जैसे अगर एच में परम्यूटेशन करवाओगे भी तभी एक ही तरीके से हो पाएगा, है ना। बट अगल बगल में तो आर ही देंगे। तो 10 में से हमने क्या किया, ठीक है। 10 में से 5 लेटर्स जो ये है, 2 आर और 3 एच, ये चूज, सॉरी 10 नहीं, कितने, 12 थे ना टोटल, हाँ। 12 में से 5 चूज किए। उनको आप परम्यूट नहीं करा सकते, है ना, ठीक है। तो इनकी इनकी जगह फिक्स हो गई, ठीक है, ओके। और परम्यूट होगा नहीं भाई, आर आर में परम्यूटेशन पॉसिबल नहीं है, एच एच में भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एक एक तरीके से आ जाएगा कि एक तरीके से आर को परम्यूट करा दिया, एक तरीके से एच को करवा दिया, है ना? क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना परम्यूटेशन, ओके। और क्या क्या हो सकता है? बाकी तो बच गए। बाकी कितने बच गए? 12 में से 5 निकाल दिए, तो 7 बच गए। 7 फैक्टोरियल तरीके से उनको परम्यूट करा सकते हैं हम कहीं पर भी। अब देखो, उनमें से क्या को रिपीट हो रहा है? एच और आर तो हमने यूज कर ही लिया। आई 2 बार आ रहा है, पी 2 बार आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल कर दिया, डिवाइड में 2 फैक्टोरियल कर दिया। आंसर मैच कर लेंगे अभी यहाँ से, ठीक है। तो मैच करते हैं आंसर। 12C5 का मतलब हो जाएगा कि 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, इंटू यहाँ पर 7 फैक्टोरियल है, यहाँ पर 2 इंटू 2 आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें रहेगा क्योंकि 7 से 7 जाएगा ये। और 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, ठीक है, इंटू 7 इंटू 6। अच्छा, 7 फैक्टोरियल उसमें दे रखा है ना, तो ऐसा करो 7 को मत मत कैंसिल करो, ठीक है। 7 को मत कैंसिल करो यहाँ पर, क्योंकि 7 फैक्टोरियल एंड में बचाना है हमको। तो इस 7 को बचे रहने तो बाकी को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है।
तो बाकी को सोल्व करने के लिए हमने क्या किया कि इसको यहाँ पर 8 तक ही एक्सपेंड किया और इंटू 7 फैक्टोरियल लिख दिया, डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, बाकी 7 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इंटू एक 7 फैक्टोरियल था पहले से ही, उसके डिवाइड में 2 इंटू 2 है। इससे तो ये चला जाएगा, एक 7 फैक्टोरियल हमने छोड़ दिया यहाँ पर, और अब इसको जब कैंसिल आउट करेंगे हम तो 5 इंटू 2 से 10 चला गया, 4 इंटू 3 से 12 चला गया, और ये 4 से 8 चला गया 2 टाइम्स, तो बच के गया 11 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 7 फैक्टोरियल। ठीक है, तो शायद ये 198 आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन करके दिखा दिया। सेकंड क्वेश्चन है मैच द कॉलम वाला है, और इसमें लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ वेज इन विच 4 इंडिस्टिंग्विशेबल, ठीक है, मतलब कि इंडिस्टिंग्विशेबल बॉल्स कैन बी केप्ट इन 7 डिफरेंट, इसको से बोल सकते हैं कि आइडेंटिकल बॉल्स है ना, 4 आइडेंटिकल बॉल्स है, मतलब जिनमें कोई डिफरेंस नहीं है, एकदम डिट्टो सेम है, कैन बी केप्ट इन 7 डिफरेंट बॉक्सेस इफ ईच बॉक्स कैन हैव एट मोस्ट 1 बॉल। ठीक है, 4 बॉल्स को 7 डिफरेंट बॉक्स में रखना है, और सब में ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बॉल आ सकती है। तो इसमें ऐसा कर लो, ये वही तरीका हो गया कि आपने क्या किया कि 7 में से कोई भी 4 बॉक्स यूज कर लिए, है ना, और उनमें बॉल डाल दिया। बॉल तो अब देखो आइडेंटिकल है सबके सब, तो एक ही तरीके से आप डाल पाओगे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि बॉल में कोई डिफरेंस तो नहीं, अगर बॉल अगर अलग अलग होती ना, जैसे आप बोलते कि हाँ उस बॉक्स में, है ना, बस 7 बॉक्स थे ना, उस 7 बॉक्स में से मान लो कि 4 बॉक्स आ गए, है ना, 4 बॉक्स आपने चूज कर दिए जो चारों अलग अलग है, और बॉल्स जो आपके पास तो आइडेंटिकल है ना। तो बॉल का नाम दे दिया आपने, बी नाम दे दिया, तो बी 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 है। अगर अलग अलग होती तो अलग अलग तरीका आ जाता, तो B1 B2 B3 B4 होती, तो अब आप ऐसे बोलते कि इस बॉक्स का नंबर कर देंगे, जैसे 1 2 5 7, है ना, ऐसे नंबरिंग कर दिया। तब आप ऐसे बोलते अगर अलग अलग होती ना, बॉल्स अलग अलग होती, तो आप बोलते कि पहले में बी गई है, दूसरे में, सॉरी, पहले में B1 गई है, दूसरे में B4 गई है, तीसरे में B3 गई है, चौथे में B2 गई है, मतलब 7th वाले में B2 गई है। इस तरह से आप अलग अलग बता पाते हैं। उसमें तो क्या होता है कि 7 में से 4 बॉक्स चूज कर लिए, और फिर उनमें से 4 फैक्टर तरीके से अरेंज कर दिया। ऐसा तो तब होता जब डिफरेंट बॉल्स होती, बट यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, जो डिफरेंट बॉक्सेस है उनको ही चूज कर पाएंगे, और डिस्ट्रीब्यूट करने का तो एक ही तरीका हो गया। ठीक है, तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन भी एक ही तरीके से हो गया, तो कुल मिलाकर के डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आइडेंटिकल बॉल्स का 7 डिफरेंट बॉक्सेस में, इतने तरीके से 7C4 तरीके से। क्लियर है, तो ये आंसर हो जाएगा 7C4, और 7C4 को हम 7C3 लिख सकते हैं, और 7C3 को 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 6, यानी कि 35 आ जाएगा, है ना, यानी कि ए वाले का हो जाएगा आर। ठीक है, 35 यहाँ पे दिख रहा है हमको। बी देखो, इसमें द सम ऑफ द रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, तो रेशनल टर्म्स जब आता है, बाइनोमियल का सवाल आ गया, तो उसके लिए हमने क्या किया कि 2 पावर में 1/2 प्लस 3 पावर में 1/5 लिख दिया, और ठीक है, क्लियर है। तो 1/2 और 1/5 का एलसीएम बताओ कितना होता है, 10 होता है ना, तो यानी कि 10 के मल्टीपल में ही रेशनल आएगा, बाकी में रेशनल नहीं आएगा। तो उसके लिए आपने क्या किया, एक तो 10 से 0 कर दो, है ना, सम करने के लिए ना, मैं 10 से 0 कर दो, 10 से 10 ही कर पाओगे, और तो कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। तो 10 से 0 किया, तो 2 पावर में 1/2 है, उसका पावर में 10 आ जाएगा, और 3 पावर में 1/5 का पावर 0 आ जाएगा। फिर 10 से 10 कर दो, वैसे वैसे तो 11 टर्म्स आएंगे इसमें, है ना, बट उनमें से रेशनल हमको बतानी है, रेशनल का सम करना है। ठीक है, तो इसमें 2 पावर 1/2 का पावर 0 आ जाएगा, बाकी जो 3 पावर 1/5 रहेगा इसका पावर 10 आ जाएगा। तो देखो 10 से 0 तो 1 होता है, तो इसका सम करेंगे तो 2 पावर 5 यानी कि 32 प्लस
ये हो जाएगा 3 पावर में 5, सॉरी 5 ने 3 पावर में 2, यानी कि 9 हो जाएगा ये, यानी कि 41 आंसर आ जाएगा, यानी कि एस। ठीक है, अब देखो सी वाले पार्ट में देखना, इसमें क्या लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ वेज इन विच 5 balls कैन बी selected फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 5 आइडेंटिकल एंड 5 डिफरेंट balls। तो किसी बैग में मान लो कि 10 balls है, उसमें से 5 तो डिफरेंट है, जो पांचों की शक्ल अलग अलग मिलती है, मतलब अलग अलग है, मिलती नहीं है, और 5 अलग टाइप की बॉल्स है जो कि एक जैसी है ना, शक्ल मिलती है उनमें, आइडेंटिकल बॉल्स। तो वैसे अगर हम टोटल टाइप्स की बात करें तो 6 टाइप की बॉल है ना। बॉल्स कितनी 10 है, लेकिन टाइप 6 है। टाइप 6 कैसे? 5 तो बिल्कुल अलग है ही सही, और ये वाली अलग है लेकिन आइडेंटिकल है, पांचों के पांचों आइडेंटिकल है। तो 10 बॉल्स हो गई, हमको चूज करनी 5, है ना, कोई भी चूज कर दो, उसने ऐसा नहीं बोला कि इतनी लेनी है इतनी लेनी है, 5 लेनी है। तो आप 5 कैसे ले सकते हो कि 5 के 5 ही आपने सॉरी डिफरेंट ले लिया, इस टाइप वाले में से एक भी नहीं लिया। ठीक है, ऐसा हो गया कि यहाँ से 4 ले लिया, सॉरी 5 से 0 नहीं आएगा, ये 1 आएगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि आइडेंटिकल है ना। आइडेंटिकल है तो लो या मत लो, एक ही तरीके से आप कर पाओगे। ठीक है, एक ही तरीके से ले पाओगे, उनका सिलेक्शन एक ही तरीके से होगा। ठीक है ना, 5C4, तो हमने ये एक मल्टीप्लाई में क्यों आया था, क्योंकि एक भी बोल नहीं लिया, तो नहीं लेने का भी एक तरीका है ना, फिर नहीं लेने का भी एक तरीका। फिर 4 अगर यहाँ से ले लिया तो डिफरेंट है, तो 5 में से 4 ले लिया, 5C4। ये आइडेंटिकल है, तो अगर आइडेंटिकल है तो एक लेनी है, तो एक लेने का भी एक तरीका। इस तरह से चलता रहेगा, मतलब ना 5C3 आ जाएगा, फिर एक तरीका आ जाएगा, फिर 5C2, है ना, यहाँ से 3 ले लो तब भी एक ही तरीका आएगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा ये 5C0 तक। 5C0 वाले केस में क्या हो जाएगा कि सारी की सारी हम आइडेंटिकल ले लेंगे, पांचों के पांचों, तो भी एक तरीके से ले पाओगे। तो 5C0 से 5C5 तक का सम कर दिया तो 2 पावर 5 हो जाता है ना, और 2 पावर 5 हो जाता है 32, यानी कि सी पार्ट का आंसर आ जाएगा क्यू। ठीक है, तो डी वाले में देखो, इसमें लिखा है कि कोएफिशिएंट ऑफ x5 इन दिस एक्सपेंशन इज NC/y। NC/y है तो n+y बता देना है। तो कोई बाइनोमियल का सवाल आ गया, और यहाँ पे लिखा हुआ कि सिग्मा r = 1 से 22 और r1 + x पावर में 22 - r, तो कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5 निकालना है ना, तो वो तो इसी में से निकलेगा, बट उन सब का सम भी करना है, क्योंकि बहुत सारे कोएफिशिएंट आ जाएंगे, क्योंकि r यहाँ पे वेरिएबल है, 22 - r C5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में r भी आएगा, कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं, मैंने इसको कोएफिशिएंट निकाल दिया इस तरीके से। ठीक है, अच्छा लेकिन यार ये तो यहाँ से तो सोल्व कर पाना इसको भारी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ना r ऊपर आ रहा है, नीचे होता तो फिर भी हम कुछ सोचते। r आ रहा है ऊपर, ऊपर का मतलब है कि इसका जो प्रीफिक्स जो होता है ना, एक तो सफिक्स होता है, एक प्रीफिक्स होता है जो एन से आर में। ठीक है, तो एन की जगह एन में वेरिएबल आ रहा है यहाँ पर, तो इसके लिए क्या करो, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, शायद जीपी वगैरह बनेगा इसको एक्सपेंड करने पर, तो वो बनाते हैं। तो आर इक्वल टू अगर 1 लिखा मैंने, तो 1 + x पावर में 22 आ जाएगा। ठीक है, फिर आर की जगह 2 लिखा, तो 1 + x पावर में 1 लिखा तो 21 आएगा ना, फिर 2 लिखा तो 20 आ जाएगा, फिर 3 लिखा 1 + x पावर में 19 आ जाएगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा, और 22 लिखोगे तो ये आ जाएगा 22, और ये 1 + x पावर में 0 आ जाएगा। इससे जस्ट पहले वाला एक टर्म लिख देता हूँ मैं ना, इससे जस्ट पहले एक टर्म लिख दिया मैंने, जो कि 21 हो गया, 1 + x आ गया, यहाँ पे 22 लिख दिया, है ना, समझ गए। तो ये एक जीपी बन गया, है ना, जिसका इसको अगर उल्टा लिखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जीपी को सोल्व करने में ज़्यादा ईजी रहेगा हमारे ना। 22 + 21 8 GB बना है, मतलब जीपी नहीं, 8 GB बना है। ठीक है, मतलब एपी भी आ रहा है, जीपी भी आ रहा है, फिर प्लस 21 + x पावर में स्क्वायर एंड सो ऑन,
2 इंटू 1+x⁻20, 1+x⁻21। ओके, तो इसको ऐसे लिख दिया। तो इसमें इसका जो जीपी आ रहा है, तो कॉमन रेशियो हमको दिख ही रहा है कि जीपी इस तरह से आएगा, 1 का होल स्क्वायर है ना, ये जीपी बन रहा है। कॉमन रेशियो 1+x दिख रहा है हमको, ठीक है, ये तो कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर 1+x से इस पूरे को, एस को, और एक टर्म छोड़ करके लिख देते हैं ना, एजीपी सोल्व करना आपको आता ही है। यहाँ पर 22 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 21, 1+x का स्क्वायर आ जाएगा, लास्ट में ये 1+x⁻21 आ गया, और फिर प्लस 1+x⁻22 आ जाएगा, और फिर माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो माइनस करो, माइनस करने पर ये s तो कॉमन आ गया, 1 माइनस ये बचेगा। यहाँ पर 22 प्लस प्लस नहीं माइनस, और एक टर्म में माइनस बचेगा भाई यहाँ पर, है ना। तो -1+x बच जाएगा, तो मैं माइनस बाहर ही निकाल लेता हूँ, 1+x, ठीक है, माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, और 1+x का स्क्वायर इस तरह चलता रहेगा, और लास्ट में 1+x पावर में ये 21 है ना, 21 आ गया। और माइनस में 1+x पावर में 22, ठीक है। 1 में से 1 चला गया तो s, और -x इंटू में ये है ना, इक्वल टू 22 माइनस, इसका अगर सम किया हमने जीपी का, तो फर्स्ट टर्म तो इसका 1+x है, कॉमन रेशियो यहाँ पर 1+x, उसका पावर में 21 -1, फिर 1+x-1 है ना, तो जीपी का फॉर्मूला लगाया, तो x आ जाएगा अपोन में, और माइनस में 1+x पावर में 22 रहेगा, ठीक है। और यहाँ हम डिवाइड कर देंगे इसको -x से, ठीक है। तो -x से डिवाइड किया तो 22 -x आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1+x पावर में 22 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और प्लस 1+x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और प्लस 1+x में पावर 22 डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। हमको कोफिशिएंट ऑफ चाहिए x पावर 5, तो वो कैसे मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। कितना मिलेगा, 22c, x पावर 5 थी लेकिन अपॉन में एक्स स्क्वायर है, तो वो 22c 7 निकालना पड़ेगा, और यहाँ पर अपॉन में एक्स है, तो यहाँ पर 22c 6 निकालना पड़ेगा, है ना। भाई 6 निकालो तभी तो x 6 आएगा ऊपर, और नीचे x से डिवाइड में x 5 तभी बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ डिवाइड में एक्स स्क्वायर है, तो आप ऊपर से 22c x 7, सॉरी 7, 22c7 में x 7 निकालोगे तब जाकर के तो x 5 आएगा, क्योंकि डिवाइड में एक्स स्क्वायर है, तो उसको कम करेगा करेगा x की पावर को, ठीक है। और इन दोनों का अगर हम सम करें तो 23c7 हो जाता है फॉर्मूले से, है ना। फॉर्मूला आप जानते ही हो, NCR प्लस NCR-1 इक्वल टू n+1 CR, यहाँ पर n 22 है और R 7 है, तो 23c7 हो जाएगा, और 23c7 अगर हम सम करें तो 30 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो P हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। P का आंसर कितना देगा, P आ जाएगा। अच्छा एक मिनट, ये क्या पूछ रहा है, देन द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n+y, तो ये तो 30 आया, इज लेस देन और इक्वल टू, तो लेस देन और इक्वल टू पूछ रहा है, अच्छा। तो लेस देन और इक्वल भी चलेगा, तो इक्वल तो 30 हो गया, और लेस देन 32 भी आ जाएगा, 35 भी आ जाएगा, 41 भी आ जाएगा, सारे आ गए ये तो, है ना। तो इसमें तो PQRS सब आ गए। ओके, क्लियर है ये डाउट, मतलब ये सवाल क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
अच्छा इसमें देखो यहाँ पर इसने बोला कि देन द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n प्लस वाई बोला है। वैसे तो आप क्या करते हैं कि 23C7 को ऐसे भी लिख सकते थे कि 23C23 - 7 है ना। तो वहाँ से 23C कितना आ रहा है, 16 आ रहा है ना। तो वो भी आ रहा है, तो यहाँ से 23 और 16 को ऐड करते हैं तो 6 और 3 9 और ये 39 भी आ रहा था। बट इसने बोला है कि लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n प्लस वाई बोला है, जो कि 30 लिखेंगे हम, है ना, 23 और 7 को ऐड करके। ठीक है ना। तो डी का आंसर पी क्यू आर एस आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये भी मैच द कॉलम ही है, क्वेश्चन अलग है बट यहाँ पर इसमें शायद पीएनसी के सवाल है सारे के सारे। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है कि कंसिडर द वर्ड ब्रेकेज। एक वर्ड दे रखा है ब्रेकेज, BREAKAGE। ठीक है, एक वर्ड दे रखा है ब्रेकेज और नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर्स ऑफ द दिस वर्ड कैन बी अरेंज सच दैट। ठीक है, तो ब्रेकेज में पहले कौन कौन से लेटर्स आ रहे हैं उनको लिख लेते हैं। ब्रेकेज में पहले तो बी आ रहा है जो कि एक ही बार आ रहा है, आर 2 बार, ई 2 बार, ए, अच्छा आर तो एक ही बार आ रहा है ना, आर एक ही बार है, के एक बार आ जाएगा। ओके, आर एक बार है, ए बी, ए 2 बार, के एक बार और जी एक बार। ठीक है, कितने हो गए, 4 5 6 7 8, 8 हो गए ना। ठीक है, तो ई और ए रिपीट हो रहा है बस ना, जो 2 बार आ रहा है, बाकी सब एक आएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि पी वाले में बोल रहा है कि टू एज आर नॉट टुगेदर। ए साथ साथ नहीं आ रहा है, आ रहे हैं ना पी में, तो ए को साथ साथ नहीं आना चाहिए। तो उसमें क्या कर दो आप, इसमें ऐसे लगाओ कि, है ना, उल्टो सोचो वाला तरीका है ना, उल्टा सोचो। उल्टा सोचो जानते हो, उल्टा सोचो में क्या होता है। इस वाले को करने के 2 तरीके हैं वैसे तो ना। तो उल्टा सोचो वाला तरीका क्या होता है कि ए को साथ साथ नहीं रखना ना, तो टोटल माइनस ए हमेशा साथ हो, है ना, टोटल माइनस ए ऑलवेज टुगेदर। ठीक है, ऑलवेज टुगेदर। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि वो नंबर्स आ जाएंगे जब टू एज आर नॉट टुगेदर, नॉट टुगेदर वाला मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो टोटल कैसे निकालोगे, टोटल तो भाई टोटल परम्यूट करवा दो आप इनको। टोटल कितने 8 सही है, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि इसमें 2 ए है और 2 ई है ना, ये रिपीट हो रहा है ई और ए। तो माइनस ए को टुगेदर कर दिया। टुगेदर करने में हम यूज करते हैं स्ट्रिंग मेथड, धागा मेथड जिसको बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग मेथड बोलते हैं। और होता क्या ही है कि जिसको टुगेदर करना है उसको बांध दो, है ना, चिपका दो। ए को चिपका दिया, ठीक है ना भाई, ए को चिपका दो आप। ठीक है, बांध दो दोनों को एक साथ मिला करके, अकेले अकेले मत रखना, उनको बांध देना है। ठीक है, तो ए को बांध दिया, तो ए को बांधने के बाद में अब इसको ए की यूनिट काउंट करेंगे हम ना, कोई ए की यूनिट काउंट करेंगे। तो एक और एक 2, मतलब 7 यूनिट हो गए टोटल मिलाकर ना। ए वालों को एक यूनिट काम काउंट करें बांधने के बाद में ना। ठीक है, ए को ऐसे करके बांध दिया हमने, तो उनको अरेंज कर दिया आपने कितने तरीके से, 7 फैक्टोरियल तरीके से, है ना। 7 चीज़ें बच, मतलब 7 चीज़ें हो गई। अब ए को आप दो दो काउंट मत करना, है ना। और नहीं उनको हम परम्यूट करा सकते हैं, मतलब परम्यूट कराओगे तो एक ही तरीके से करा पाओगे। ए को परम्यूट कितने तरीके से करा पाओगे, एक तरीके से, क्योंकि आइडेंटिकल है। इसमें ई 2 बार आ रहा है, इसलिए 2 फैक्टोरियल से यहाँ डिवाइड कर दिया हमने। बस ये आंसर हो जाएगा, यहाँ से सोल्व कर लेना आप, जो भी आंसर आएगा यहाँ से आ जाएगा। 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, क्लियर है बात। फिर क्यू वाले पे आते हैं। क्यू वाले में क्या बोल रहा है कि 2 ईज आर टुगेदर बट नॉट 2 एज आर टुगेदर। 2 ई तो साथ में हैं लेकिन 2 ए साथ में नहीं है।
नहीं नहीं, टू ई आर टू, अच्छा ठीक है, सही सही समझा कि ई तो साथ में है, बट ए साथ में नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ई को साथ में रख लो और ए को साथ में मत रखो। ठीक है, कहने का मतलब, तो हमने क्या किया, ई को तो बांध दिया, है ना, क्योंकि उनको साथ साथ रखना है। तो ई को अगर बांध दिया, ठीक है, और ए को साथ साथ नहीं रखना, ए को उठा दो अभी, बाकी जो बच गए इसके अलावा ए को उठाया और ई को उठाया, तो चार और बच गए। ठीक है, तो उन चारों को, जो चार बच गए, ठीक है, चार तो ये बच गए, दो ये है, छः हो गए। नहीं, दो ये नहीं, ए एक काउंट होगा, बांध दिया ना इसको, तो टोटल 5 फैक्टोरियल। मैंने इनको रेंज कर दिया 5 फैक्टोरियल तरीके से, इनमें कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। अब इनको जैसे हमने लिखा होगा, जैसे ई ई को तो एक साथ आ ही गया होगा बांधने के बाद में, बाकी कौन कौन से थे, बी आर के जी, है ना, बी आर के जी था, तो मान लो बी यहाँ आ गया, आर यहाँ आ गया, के जी आ गया। ठीक है, अब जो ए बचा होगा तो उसको कैसे लिखेंगे हम, ये तो बंधा होगा एक साथ, तो उसके लिए जो जगह खाली है वो देखो यहाँ पर है, जो क्रॉस में बना रहा हूँ वो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः जगह है। इन छः में से कोई भी दो जगह चूज कर लो, वहाँ पे ए को डाल दो आप, और ए ए आइडेंटिकल है, इसलिए एक ही तरीके से उनको आप परम्यूट कर पाओगे, है ना, उनको उनको अगर अदला बदली करोगे तो एक ही तरीके से कर पाओगे। तो यहाँ से आ जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 6 टू का मतलब हो जाता है 15। ठीक है, यानी कि 120 इंटू 15 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ठीक है, क्या आंसर यही है, 1800, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से, है ना, क्यू का आ जाएगा सेकंड, और क्यू सेकंड ओनली ए पार्ट में है, तो ए तो यहाँ से सही हो गया। ठीक है, ओके, बट अभी हम और भी हम चूज कर लेते वो देख लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच तो इस तरह से लग जाएगा आपको ना। ठीक है, जैसे पी में आप देखो, या तो 4 है या फिर 2 है। ठीक है, ओके, तो वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगा सकते हो। क्यू में तो ओनली 2 आ रहा है, तो बिल्कुल ए हो ही गया। बट ठीक है, आर देख लो, नाइदर टू एज नॉट टू ईज आर टुगेदर, तो ना तो दो ए साथ में, ना दो ई साथ में, है ना, आर वाले में देखो, तो ना तो दो ई साथ में आएंगे, ठीक है, और ना ही दो ए साथ में आएंगे। तो इसको करने के लिए, ठीक है, मतलब इसको अब ऐसा नहीं, ऐसा मत कर देना कि हमने पी आर के जी को अरेंज कर दिया, और फिर बाकी जो पांच जो जगह बच गई उसमें से ई को डाल दिया या ए को डाल दिया, है ना, ये गलत हो जाएगा तरीका। क्यों, क्योंकि क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ई और ए, भाई ए ई साथ नहीं है ना, तो लेकिन ई ए तो साथ हो सकते हैं, है ना, यहाँ अगर बी आ गया, मान लो यहाँ आर आ गया, फिर ई ए फिर आ गए, है ना, इसमें देखो ई अलग है, ए अलग है। ठीक है, तो ये तरीका तो चल जाएगा। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो इसको कैसे करोगे, इसको ऐसा करना है कि टोटल माइनस, ठीक है, टोटल माइनस इसमें हम लगाएंगे जिसको बोलते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला प्रिंसिपल। कि टोटल माइनस हमने क्या किया, जब एन ऑफ ए, जब एन ऑफ ए का मतलब ए साथ में नहीं है, फिर एन ऑफ ई मतलब ई भी साथ में नहीं, ई भी अलग अलग है। अब इनमें ऐसा हो रहा होगा कि कुछ में जो है ए भी अलग है तो ई भी अलग आ रहा होगा, और कुछ ई वाले में जब ई भी अलग है तो ए भी अलग आ रहा होगा। ठीक है, तो वो दो दो बार माइनस हो गया, तो हमने क्या किया, इन दोनों का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ई, ठीक है, वो हम कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, एन ऑफ ए का मतलब क्या है, इसको अगर लैंग्वेज में लिखें तो नो टू एज आर टुगेदर, का मतलब ये है। ठीक है, तो टोटल तो हमने निकाल लिया था, कितना आया था, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, माइनस नो टू एज आर टुगेदर। ठीक है, तो नो टू एज आर टुगेदर वाला भी हमने निकाल लिया था। ठीक है,
कि अच्छा सॉरी, उल्टा बोल दिया। एन ऑफ ए का मतलब ये हो जाएगा कि ए साथ में है, ठीक है। कि हमको ये चाहिए टोटल में से, हमको वो चाहिए कि नाइदर टू एज नोर ई आर टुगेदर। तो उसमें से हमने क्या किया, टोटल में से वो निकाल दो। जब टू एज आर टुगेदर, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा टू ईज आर टुगेदर, ठीक है। ठीक है। और ए इंटरसेक्शन ई का मतलब हो जाएगा जब दोनों साथ में है, ठीक है। आई बात समझ में? ये समझ में आया ना कि ए इंटरसेक्शन ई का मतलब है कि ए भी साथ में ई भी साथ में, ठीक है। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा कि टोटल में से इसी को माइनस करते लास्ट वाले को ही, वो गलत हो जाता। कि टोटल में से अगर आप बोलोगे कि माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ई, तो इसमें तो वो केस आए हैं कि जिसमें ए भी साथ में और ई भी साथ में है। लेकिन कभी तो ऐसा आया होगा, मतलब टोटल में तो वो भी बच जाएंगे जब ए साथ में है, बट ई अलग अलग है, वो सेपरेट है। या ई साथ में है, बट ए जो है वो सेपरेट है, वो अलग अलग है ना। उनके बीच में खाली मतलब बाकी लेटर्स आएंगे, तो वो भी तो माइनस करना है। ए भी तो साथ में नहीं आना चाहिए ना, तो ए साथ में आना चाहिए ना ही ई साथ में आना चाहिए, ठीक है। इसलिए इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगाया जाता है। ये नो वाला नहीं आएगा सिस्टम, है ना। उल्टा सोच रहे हैं ना। तो साथ होने वालों को हटा दो। तो एन ऑफ ए यानी कि ए साथ में है वो हटाना है, तो एन ऑफ ए साथ में वो तुमने निकाला था। और सेम टू सेम ई साथ में होगा तब आ जाएगा, है ना। तो ये आया था 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। और सिमिलरली एन ऑफ ई के लिए भी आ जाएगा वो, है ना। तो 2 टाइम्स कर देना उसको। और फिर ए इंटरसेक्शन ई कैसे निकालेंगे, मतलब ए भी साथ में और ई भी साथ में, ये भी साथ में करना है, इनको भी साथ में करना है, तो इनको बांध दो। बाकी 4 बच गए इनके अलावा। 4 और 1, ये 5 और 1 6, है ना। 6 चीज़ें हो गई, ठीक है। तो 6 चीज़ों को अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल, बस खत्म, है ना। बस ये आंसर आ जाएगा आर वाले पार्ट का। लास्ट बच रहा है एस। तो एस में देखो, इसमें क्या बोल रहा है कि नो टू वोवेल्स आर टुगेदर। कोई भी 2 वोवेल्स जो है वो साथ साथ में नहीं आना चाहिए, ओके। ओवेल कौन कौन से, ए और ई है। तो अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कभी ए भी नहीं आना चाहिए, या कभी ए भी नहीं आना चाहिए, है ना। ये भी नहीं आना चाहिए, आई बात समझना। ई भी नहीं आना चाहिए, या फिर ए ई भी नहीं आना चाहिए ना। इस तरह की चीज़ें नहीं दिखनी चाहिए एक साथ। तो इसको करने के तरीके ये हो जाएंगे कि जो बाकी जो 4 बच गए उनको अरेंज कर दो 4 फैक्टोरियल। अब 4 चीज़ों को अगर एक लाइन में हम रखते हैं, जो बी आर ए जी जो बच गया था उनको रख दिया हमने लाइन में, तो 5 गैप बन गए ना। ये पहला गैप, दूसरा गैप, तीसरा गैप, फोर्थ और ये फिफ्थ। इन 5 में से 4 जगह चूज कर लो, 4 गैप चूज कर लो। और उन 4 गैप में जो 4 आपके पास चीज़ें हैं उनको डाल दो। अब उनमें से, है ना, जो 4 चीज़ें हैं तो उनको अरेंज किस तरीके से कर सकते हो, 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हो, है ना। बट ए 2 बार आएगा, ई भी 2 बार आएगा, ठीक है। तो इसको एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। हमने क्या किया कि 4 फैक्टोरियल तरीके से तो हमने जो बी आर के जी है उनको अरेंज कर दिया एक लाइन में, बी आर के जी को। फिर एक गैप चूज किए, 5 5 जो गैप बन गए, 1 2 3 4 5। तो 5C4 से 4 गैप चूज कर लिए, 4 गैप सेलेक्टेड, सेलेक्टिंग, ठीक है। आउट ऑफ 5, 5 में से 4 चूज कर लिए। अब उन 4 गैप में हमने रख दिया ना, अरेंज कर दिया किस किस को, ए ई को, है ना। उन 4 गैप में, 5 में से 4 गैप चूज किए, 4 जगह थी। मान लो कि ये जगह और ये जगह आ गई। इन चारों जगह पे आपको रखना है ए ई को। कितने तरीके से रख पाओगे, 4 फैक्टोरियल, बट ए 2 बार आ रहा है, ई भी 2 बार आ रहा है, ठीक है। वही ये लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। इस तरीके से इसको सोल्व किया हमने। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, है ना। लिखा हुआ है लाइसेंस प्लेट कंसिस्ट ऑफ 8 डिजिट्स, ठीक है। एक लाइसेंस प्लेट है जिसके 8 डिजिट्स से मिलकर के बनी हुई है, और इज कॉल्ड इवन
इफ इट कंटेन इवन नंबर ऑफ जीरोज और नो जीरोज एट ऑल, इफ द नंबर ऑफ इवन लाइसेंस प्लेट आर दिस देन ए माइनस बी। ठीक है, तो लाइसेंस प्लेट आपको मतलब उसमें 8 डिजिट्स है। यहाँ फर्क नहीं पड़ता कि जो लाइसेंस प्लेट में फर्क नहीं पड़ता कि स्टार्टिंग में जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा ना, उसको उसमें उसको 8 डिजिट ही बोला जाएगा। तो इसने बोल लिया कि इट इज कॉल्ड इवन, है ना, उसको इवन बोला जाता है या कुछ स्पेशल उसको प्लेट बोला जाता है अगर उसमें इवन नंबर ऑफ जीरोज आ जाती है ना। आप जानते हो लाइसेंस प्लेट है ना, लोगों को शौक होता है ये कुछ स्पेशल टाइप्स की लाइसेंस प्लेट जो होता है गाड़ी पर लगाने का, है ना। ठीक है, तो अब उसमें क्या होता है कि इवन नंबर ऑफ जीरोज आ जाता है तो उसको स्पेशल मान लिया जाता है। अब इवन नंबर ऑफ जीरोज का मतलब कि और उसमें नो जीरोज एट ऑल यानी कि जीरो नहीं भी आता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोज के ऊपर टिका हुआ सवाल है कि नंबर ऑफ जीरोज, तो या तो कोई भी जीरो नहीं आएगा, एक भी नहीं आया, या 2 जीरो आ गए, 4 जीरो आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, और सारे के सारे जीरो आ गए, है ना, 8 जीरो आ सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो इतने आप बना सकते हो वहाँ पर, मतलब इतने केस बन जाएंगे ना। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ बोला नहीं, रिपीटेशन का उसने कुछ बोला नहीं, तो मान लो कि जब एक भी जीरो नहीं लिया तो कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज। तो जीरो एक भी नहीं लिया तो बाकी जो बच गए डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हर जगह पे 9 तरीके से आप भर सकते हो, है ना। तो जीरो एक भी नहीं लिया हमने। ठीक है, तो हर जगह पर आपने 9 को भर दिया, है ना। और 9 कितनी बार, मतलब 9 ऑप्शन है आपके पास हर जगह पर। भाई ये इस तरह से 8 डिजिट्स का जो प्लेट है मान लो, है ना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मान लो कि आपने यहाँ पर आपके पास भरने के चॉइसेस कितनी है, 1 से लेकर 9 तक कोई भी डाल सकते हो। ठीक है, जब जीरो नहीं लेना है तब। ठीक है, भाई ये केसेस कहाँ से है, स्पेशल वाले केसेस हैं ये। हाँ, नंबर प्लेट को स्पेशल बनाना है, वो वाले केस है। तो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 9, इस जगह को भरने के तरीके 9, इस जगह को भरने के तरीके भी 9 आ जाएंगे, है ना। इस तरह से 9 पावर 8 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा इस वाले केस के लिए। ये प्लस ओवर वाला लगता है यहाँ पर, और लगेगा, ये तो ऐसे बना सकते हो या और ऐसे और ऐसे और, है ना। 2 बार जीरो आप भर दो, है ना। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो 2 ले लिया, अब 2 कहाँ कहाँ पे भरोगे, 8 जगह है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 जगह, तुमने 8 में से कोई भी 2 जगह चूज कर लिया, है ना। इसको आप 8 से 0 लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, है ना। यहाँ पर 8 में से कोई 2 जगह चूज किया, वहाँ पर जीरो डाल दिया, तो कितनी जगह बच गई, 6 जगह। उन 6 पे तो अब जीरो का यूज नहीं करना, बाकी जो जीरो के अलावा जो बच गए 9 डिजिट बच गए ना, उन 9 का यूज करना है कितनी बार, 6 बार। इसी तरीके से 8 में से 4 जगह चूज कर ली, वहाँ पे जीरो डाल दिया आंख बंद करके, है ना। एक ही तरीके से डाल पाओगे क्योंकि आइडेंटिकल है सब जीरोज। बाकी जो 4 बच गए, 4 जगह बच गई, उन पर 9 ऑप्शन है आपके पास, 9 डिजिट्स, 1 से लेकर के 9 तक। तो 9 को 4 बार आ जाएगा, फिर 8 से 6, 9 2 बार आ जाएगा, 8 से 6, फिर प्लस 8 से 8, है ना। 9 फिर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हो एक तरीके से बाइनोमियल एक्सपेंशन है किसका, 1 + 9 पावर 8। बट यहाँ पर देखो 8 से 1 नहीं आ रहा। ठीक है, तो उसको हटाना पड़ेगा, तो उसको हटाने के लिए यहाँ पर क्या है कि हमने 1 - 9, है ना, ये करते हो ना भाई, ये आता है ना आपको। अब ये हट क्यों नहीं रहा, 1 - 9 पावर 8, है ना। ऐसा करने से क्या होगा, जो 9 में ओल्ड पावर्स आ रहे थे, तो 9 से 1 वाला टर्म होगा, सॉरी 9 पावर 1 वाला टर्म होगा, 8 से 1 वाला टर्म, जिसमें 9 पावर में 1 आ जाएगा, है ना। 8 से 1 में तो 9 पावर में 7 आएगा, हाँ। ठीक है, क्योंकि हम 9 में पावर्स को घटते हुए टर्म उसमें लिख रहे हैं, ऑर्डर में लिख रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कि 8 से 1 वाला, 8 से 3 वाला, ये सब गायब हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, बट इसमें जो ये जो टर्म्स आएंगे 2 2 बार रिपीट हो जाएंगे, तो इसलिए डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो इसको आप 10 पावर 8 और प्लस 10 8 पावर 8 लिख सकते हो। तो ए का वैल्यू आ गया 10, बी का वैल्यू आ गया
8, और ए माइनस बी बताना था क्योंकि 2 आ जाएगा, तो इंटीजर टाइप सवाल था, इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा आपके। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, इसमें लिखा हुआ है कि x इक्वल टू 1357, है ना, ये मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट टाइप का है। इच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो सेट एस दिया हुआ है जिसमें 1357 है, एंड सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स। ठीक है, इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो देखो, मान लो कि आपने नंबर बनाया 1357 आ गया। ठीक है, और क्या क्या कर सकते हो, 153 आ जाएगा, यहाँ 7 रख देने दो फिर। ठीक है, मतलब इस तरह से अलग अलग टाइप से नंबर बनाने हैं आपको। रिपीटेशन अगर अलाउ नहीं है, ठीक है, अलाउ नहीं है तो 4 जगह और 4 नंबर्स, 4 डिजिट नंबर्स बनाने के लिए 4 फैक्टोरियल कर दोगे आप, है ना। 4 डिजिट नंबर बनाना है और 4 ही डिजिट्स आपके पास, 4 जगह पर 4 चीज़ें 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो जो नंबर हम बनाएंगे, ठीक है, 4 फैक्टोरियल यानी कि कितने नंबर बनेंगे टोटल, 24। ठीक है, और नंबर्स कितने हमारे पास, 4 है, 1357। ठीक है, तो यानी कि हर जगह पर, जैसे 1357 है तो इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस, तो हर यूनिट प्लेस पर जो है हर नंबर कितनी बार आ सकता है, मैक्सिमम 6 बार आ सकता है ना। तो टोटल नंबर कितने बनेंगे, 24 नंबर बनेंगे, 24 नंबर बनेंगे, उन सब 24 नंबर का सम करना है हमको। तो उन सब 24 नंबर में देखो 7 कितनी बार आ जाएगा, 6 बार आ जाएगा। यूनिट प्लेस की बात कर रहा हूँ, यूनिट प्लेस पे 7 कितनी बार आ जाएगा, 6 बार आ जाएगा, है ना। 24 नंबर है और हमने 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड क्यों किया, 1357, 4 नंबर्स इस वजह से। तो इसे 7 6 बार आएगा, 5 भी 6 बार आएगा, 3 भी 6 बार आएगा, 1 भी 6 टाइम्स आएगा एट यूनिट प्लेस, है ना। इसी तरह से टेंस प्लेस पे भी हर नंबर 6 6 बार आएगा ना। 6 + 6 + 6 हर नंबर 6 6 बार आएगा, तभी तो 24 नंबर्स होंगे, है ना। फिर 100 प्लेस पे भी सब 6 6 बार आएगा, 1000 प्लेस पे भी हर नंबर 6 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, तो बात समझ गए आप। टोटल नंबर्स तो इतने हो गए 4 फैक्टोरियल। अब हर जगह पर नंबर आ रहा है कितनी बार। ठीक है, जैसे अगर यूनिट प्लेस का सम करें, यूनिट प्लेस का अगर सम करो, 1 3 + 5 + 7 आ जाएगा, और हर हर नंबर कितनी बार आ रहा है, 6 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो 1 1 भी 6 बार आ गया, तो इसलिए 6 × 1 आ गया। तो 3 3 भी 6 बार आ गया, यानी कि 6 × 3 आ गया, है ना। और यूनिट प्लेस पे क्या होता है, 1 हम उसका जो पावर, उसका जो भी हम रैंक क्या बोलते हैं, उस यूनिट प्लेस का जो भी बोलते हैं, पावर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो 1 होता है। 10th जो प्लेस होता है उस पर 10 आ जाता है, 100 प्लेस पे 100 आ जाता है, और 1000 प्लेस पे 1000 आता है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई है, तो आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, कि इन 24 नंबर का सम कर दिया हमने, जो कि इतना आ जाएगा। 6 इंटू इनका सम किया तो ये 12 और 4 16 आ रहा है, और ये आ रहा है कितना, 1111। तो देखो ये 3 फैक्टोरियल लिख दें यहाँ पर, तो वो 6 ही है। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो सही आ रहा है। बात समझ में आ गई। ये 1 + 10 + 100 ऐसे क्यों किया गया, क्योंकि जैसे मतलब हम इनको ऐड करते हैं, मान लो कि 2 ही नंबर को ऐड करना होता, तो आप इनको ऐसे भी ऐड कर सकते थे। 7 का जो पावर होता है, मतलब जैसे मान लो कि 1357 को आप क्या लिख सकते हो, चलो उनको ऐड मत करो, इनको ऐड मत करो, इसको आप क्या लिख सकते हो कि 1 + 3 × 10 लिख सकते हो, +5 × 100 लिख सकते हो, है ना, और +7 × 1000 लिख सकते हो ना ऐसा। बस, अरे उल्टा लिख दिया मैंने यार, थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, ये थोड़ा सा नहीं, पूरा उल्टा लिख दिया। लेकिन समझ गए होंगे आप कि मतलब ऐसे आएगा कि 1 1 किस पे आ रहा है, कौन से प्लेस पे आ रहा है, 1000 प्लेस पे आ रहा है, तो 1 को 1000 से करेंगे मल्टीप्लाई,
3 को करेंगे 100 से, 5 को 100 से, ठीक है, और प्लस 7 को 1 से। ये वाली बात है, ठीक है। तो बी इसके पार्ट पे आते हैं। इसमें लिखा हुआ कि सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड इज इक्वल टू इतना। तो देखो, जब रिपीटेशन अलाउ होता है ना, तो हर प्लेस पे 1 डाल सकते हो आप। 1 को मतलब 1 को कितनी बार भी डाल दो, तो 1 को 4 बार डाल सकते हो, ठीक है। मतलब 3 को भी 4 बार, 5 को भी 4 बार, 7 को भी 4 बार, तो हर प्लेस पे 4 ऑप्शन, 4 चॉइसेज है, ठीक है। टोटल 4 पावर 4 चॉइसेज है, मतलब टोटल 4 पावर 4 नंबर्स बना सकते हो, ठीक है। तो हर प्लेस पर हर नंबर कितनी बार आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दो 4 से, ठीक है ना। 4 पावर 3 टाइम्स आ जाएगा हर प्लेस पे हर नंबर, ठीक है। और बाकी तो सब कुछ सेम ही रहेगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, बाकी में कोई चेंज नहीं है। मतलब 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस 1000, ठीक है। इस 4 पावर 3 का मतलब क्या हुआ कि हर प्लेस पे हर नंबर 4 पावर 3 टाइम्स आ रहा है ना, इतने टाइम्स आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर 6 टाइम आ रहा था ना, वैसे यहाँ पर 4 पावर 3 टाइम्स आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिपीटेशन अलाउ है, इस वजह से। तो ये तो सेम है ही सही, 1 1 1 1। क्या 432 आएगा कि इसको सोल्व करने पर? 4 पावर 3 होता है 64 इंटू, और ये आता है 16। यार ये तो नहीं बनेगा, है ना, मतलब 432 तो नहीं आएगा, ज़्यादा आ जाएगा उससे, तो बी तो नहीं हो सकता। फिर सी ऑप्शन में कि सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स, इसमें 3 डिजिट का पूछ लिया। और डी ऑप्शन में पूछ लिया कि ऑल 4 डिजिट नंबर्स इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस। अच्छा, ओनली यूनिट प्लेस का पूछ रहा है ये। यूनिट प्लेस का सम इतना आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। जब रिपीटेशन अलाउ होता है तब तो नहीं आता, अलाउ नहीं होता तब इतना आ जाता है 6 × 16। और अलाउ होता है तब यूनिट प्लेस का सम कितना आ जाएगा डी वाले पार्ट में? 64 × 16 आ जाएगा, ठीक है, जो कि 432 तो नहीं होता, उससे ज़्यादा होता है, यानी कि डी भी नहीं होगा। सी को चेक करने के लिए क्या करना है कि सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, ठीक है। इसमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है, और यूज किस किस का करना है, जो हमको गिवन था 1357 का, ठीक है। 1357 का यूज करना है, ठीक है। तो 1357 का अगर यूज करना है तो, और 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो 4 × 3 × 2, तो रिपीटेशन अलाउ है या नहीं है? नोट अलाउड, तो वो तो 24 ही बनेंगे, ठीक है। यानी कि इस बार भी 6 6 टाइम्स आ जाएगा हर एक नंबर हर जगह पे, ठीक है, ठीक है ना भाई। यहाँ पर इस बार लेकिन डिजिट्स कितने हैं यहाँ पर? 3 है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे इसको सोल्व? कि वैसे तो नंबर्स 6 टाइम्स आ जाएगा हर जगह पर, और 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 नंबर्स तो वही है। बट यहाँ पर अब देखो, यहाँ पे एक तो यूनिट प्लेस है, एक टेंस प्लेस है, और एक 100 प्लेस है, बस 1000 प्लेस नहीं है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आंसर। तो 6 × 16 इंटू 1 1 1, ये आंसर होना चाहिए। तो 5328 इसको सोल्व करने पर तो नहीं आएगा, है ना, करके देखना एक बार, नहीं आएगा, तो यानी कि ओनली ऑप्शन आ जाएगा ए, ठीक है। पैसेज पे आते हैं, 6 to 8, है ना, एक पैसेज है, तो सोल्व करते हैं। और इसके बाद में एक और पैसेज दिया गया है, बस इसको सोल्व कर लेंगे, 10 क्वेश्चन बहुत है। और ये सवाल और है, इसको एज ए होमवर्क आप कंसिडर कर लो, ठीक है। और इसको, इसके आंसर्स आप कमेंट कर देना भाई, 11 12 13 का, ठीक है। तो हम सोल्व करते हैं 6 और 8 को, 6 7 8 को। तो इसमें जो हमको दिया हुआ है कि सपोज देयर आर 5 मैंगोज 4 एप्पल्स एंड 3 ऑरेंजेस इन अ बैग,
ठीक है। फ्रूट ऑफ सेम वेराइटी बिंग आइडेंटिकल, तो यानी कि जो मैंगो है वो एक जैसे हैं, 4 एप्पल चारों के चारों एक जैसे हैं, ऑरेंज तीनों एक जैसे हैं। नंबर ऑफ वेज फ्यू फ्रूट्स आर सिलेक्टेड, फ्यू फ्रूट्स का मतलब है कि कोई फ्रूट तो आपने चूज किया ही है एक तो ना, ऐसा नहीं हुआ है कि एक भी फ्रूट नहीं लिया हो। तो इसका अप्रोच क्या रहता है कि जब भी तरीका क्या सोल्व करने का कि आइडेंटिकल चीज़ों को जब हम चूज करते हैं, है ना, तो अगर एन आइडेंटिकल चीज़ें हैं उनको चूज करने का तरीका हो जाता है n+1, है ना। इसमें वो भी तरीका आ गया जब आपने एक भी ना लिया होगा। ठीक है, तो या तो आप एक भी मत लो, एक ले लो, दो ले लो, तीन ले लो, चार ले लो, एन ले लो। ठीक है, तो हर हर एक सिलेक्शन का एक ही तरीका, चाहे लो या मत लो, दो लो तभी एक तरीका। तो n+1 आ जाएगा, क्योंकि +1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक तरीका उसका भी है जब कुछ भी ना लिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे वैरायटी अलग अलग है, 4 एप्पल अलग अलग है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, क्योंकि एप्पल भी चूज करने हैं। ठीक है, तो अगर मान लो कि n चीज़ें अलग है, फिर m चीज़ें अलग है, तो m+1, p चीज़ें अलग है तो p+1 आ जाएगा, इस तरह से आता रहता है। ठीक है, अब ये तो आ जाता है कि जब चूज किया है ना, उसका आ जाता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि चूज ना भी किया हो, ठीक है, वो भी इसमें आ जाएगा कि हमने कुछ भी ना लिया होगा, है ना, खाली हाथ आ गए, है ना, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे वाली कंडीशन भी आ गई इसमें। ये जस्ट जोकिंग। तो 5 मैंगो है तो 5+1 आ जाएगा। ठीक है, 4 एप्पल्स तो 4+1 आ गया, 3 ऑरेंजेस तो 3+1 आ गया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि फ्यू फ्रूट तो चूज करना ही है, मतलब कम से कम एक तो लेना ही है। तो वो केस पे आ जाएगा जब कुछ भी ना लिया होगा, तो उसको हटा दो। जब कुछ भी ना लिया होगा, एक ही तो तरीका आएगा जब कुछ भी नहीं लेंगे, ना ना मैंगो लिया, ना एप्पल लिया, ना ऑरेंज लिया, कुछ भी नहीं लिया। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 6 × 5 × 4 - 1, है ना, तो कितना आ रहा है, 119 आ रहा है ये, हाँ, ये ऑप्शन आ जाएगा। 7 पे आते हैं, तो लिखा हुआ कि नंबर ऑफ वेज कैन अ सिलेक्शन ऑफ फ्रूट्स बी मेड इफ एट लिस्ट 2 मैंगोज बी इंक्लूडेड इच। ठीक है, कम से कम 2 मैंगो तो आपको लेना ही है, तो मैंगो अगर 2 लेना है तो 2 ले लो, कम से कम 2 ले लो, फिर 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। बाकी में तो कोई ऐसा चॉइसेज नहीं है। ठीक है, 3+1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हुआ क्या है, 1+1 2 3 4, 4 × 5 और 4, तो कितना आ जाएगा। अब इसमें से माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने कम से कम 2 मैंगो से शुरुआत करके है यहाँ पर, है ना। तो 80 आंसर आ जाएगा ना चीज़ का आंसर, ये ऑप्शन आ जाएगा। 8 में आते हैं, 8 में लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ वेज कैन अ सिलेक्शन ऑफ फ्रूट्स बी मेड इफ एटलीस्ट वन फ्रूट ईच काइंड इज टू बी इंक्लूडेड ईच। तो हर वैरायटी का आपने एक फ्रूट ले लिया है, तो जो हम +1 कर रहे थे, जब आपने नहीं लिया होगा, नहीं चूज किया होगा, वो हटा दो वहाँ पर, है ना। हर वैरायटी में से जब आपने ये जो एक चूज, मतलब 1 किस लिए आया था, जब आपने कुछ भी ना लिया होगा ना, उसको हटा देंगे। तब हर वैरायटी का कम से कम एक तो आएगा आएगा। तो इसको करने का तरीका ये हो जाएगा कि 5 × 4 × 3, है ना, तो कितना आ गया, 60 आ जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से। ओके, तो आई होप कि समझ में आया होगा आपको तरीका। 9 से 10 में आते हैं। ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। लिखा हुआ है कि एस बी द सेट ऑफ फर्स्ट 18 नेचुरल नंबर्स, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग फ्रॉम एस। तो एस में लिखा हुआ है 18 नेचुरल नंबर्स लिखे हैं, फर्स्ट 18 नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 2 3 ऐसे 18 तक आ जाएगा, है ना। बोला है कि 3 नंबर्स सच दैट दे फॉर्म एन एपी, तो आपको इस तरह से नंबर चूज करने हैं इस एस में से, इस सेट में से, कि एपी बन जाए। तो मान लो कि वो नंबर इस तरह से हैं कि a + c = 2b, है ना, मतलब आपने 3 नंबर चूज किए जिनका नाम a b c है। तो
ए पी तभी बनेगा जब ए प्लस सी इक्वल टू बी आ जाए, या फिर ए प्लस सी डिवाइड बाई 2 वो बी के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पर देखो बी कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन ए एंड सी, ठीक है। मतलब अगर आपने ए और सी कुछ ले लिया तो बी अपने आप उनका एवरेज आ जाएगा, यानी कि बी को चूज करना नहीं पड़ेगा। सपोज अगर ए आपने 1 लिया है और सी आपने कुछ लिया है जैसे कि 11 लिया है, तो 1+11/2, तो बी कितना आ गया 6, ऑटोमेटिकली 6 आ गया। कंफर्म है कि 6 लेना ही पड़ेगा आपको, तभी तो एपी में आएंगे नंबर्स, है ना। बात समझ में आई ना भाई, तो नंबर्स एपी में तभी आएंगे, और कोई तरीका नहीं है इनको एपी में लाने का। बी अपने आप फिक्स हो गया, मतलब ए और सी को फिक्स करने पर। अब ए और सी कैसे फिक्स होंगे, मतलब ए और सी को कैसे चूज करें, है ना, ए और सी को भी चूज करना है ना, तो कैसे करें भाई। आप अगर A1 लिया तो क्या C12 ले सकते थे? नहीं ले सकते थे, क्योंकि बी कुछ मिलेगा ही नहीं वहां पर, मतलब एपी नहीं बन पाएंगे उस केस में। नहीं बन तो सकती है, ठीक है, ठीक है, बन तो सकती है वहां पर भी। मतलब 1 और 12 अगर आ गया, कैसे बनेगी? अगर 1 और 12 आ गया तो नहीं बन सकती ना, क्योंकि बी पॉसिबल नहीं है। अगर A1 लिया, B12 लिया, सॉरी C12 लिया, C12 लिया, तो डिवाइड बाई 2, बी पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से आपको क्या करना है, या तो दोनों नंबर्स ओड लेने, बोथ ओड, या फिर बोथ इवन, है ना। एक ओड एक इवन ही ले सकते हैं आप। तो ओड कितने नंबर्स हैं यहाँ पर 1 से 18 में? 9 ओड नंबर्स, ताकि 9 में से 2 आप ओड ले लो, या फिर 9 में से 2 आप क्या ले लो, इवन ले लो। 9C2 × 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 × 8 72 आ जाएगा ये तो, ठीक है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना भाई, ठीक है, ठीक है भाई। इस तरीके से एपी नहीं बनेगी कि 1 ले लिया, एक C12 ले लिया, तो अब आप बी अब चूज नहीं कर सकते कुछ। जैसे अगर मान लो अगर आप बी आपने 6 चूज किया, 1 और 5 6 हो गया, 6 और 5 तो 11 होता है। अगर आपने यहाँ 5 चूज किया तो यहाँ 9th करना पड़ेगा, है ना। समझ रहे हो आप बात को, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ 1 या यहाँ 6 किया तो यहाँ 12 आ जाएगा, तो एपी नहीं बनाना है, एपी नहीं बन रहा है, ठीक है। ये तो बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, बट ये नहीं बनेगा, ठीक है। अब आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 10 पर। इसमें देखो ये लिखा हुआ है कि 2 नंबर्स सच दैट द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज डिविजिबल बाई 3। सम ऑफ देयर क्यूब्स, इसकी बात कर रहे हैं, यानी कि क्यूब का सम करना है, और क्यूब्स उन दोनों नंबर्स का, यानी कि 1 से 18 में कोई 2 नंबर चूज करना है, उनका क्यूब करना है, फिर सम करना है, जो कि 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो कितने इस तरह से आप नंबर चूज कर सकते हो। तो देखो भाई, दुनिया में जितने भी नंबर्स होते हैं, अगर 3 से डिविजिबिलिटी के फॉर्म में उनको तोड़ें, तो या तो कोई नंबर 3n फॉर्म का होता है ना, जैसे कि 0 3 6 9, है ना, इस तरह से। या फिर कोई नंबर 3n+1 का होता है, जैसे 1 4, इनके 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बना जाए 3 4 7, फिर 10, इस तरह से। या फिर 3n+2 होता है, यानी कि 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2। 3n+3 वाला नंबर तो वापस इसमें आ जाएगा, इस वाली कैटेगरी में। इसका अगर क्यूब कर दे हर एक नंबर का ना, क्यूब कर रहे हैं हर एक नंबर का, क्यूब कर दो, इसका भी क्यूब किया, इसका भी क्यूब किया, तो जो अगला जो नंबर बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पर, ऑब्वियसली बात है कि 3 की टाइप का बन जाएगा, है ना। ये नंबर बन जाएगा 3n+1 का, अगर क्यूब किया ना, तो वापस से अगर क्यूब किया, क्यूब करने का मतलब है कि 3n+1 का क्यूब कर रहे हैं यहाँ पर, पूरे का 3n+1 पर क्यूब लगा रहे हैं। तो क्यूब लगाने पर किस टाइप से नंबर बनता है, देखो क्यूब करके देख लो, है ना। तो 3 का क्यूब किया तो 27, जो कि 3 के टाइप का आ जाएगा, 27n3। फिर मतलब कि ये 1 का क्यूब ही आएगा, बाकी तो 3 का मल्टीपल आ जाएगा, लास्ट में 1 का क्यूब बचेगा, यानी कि ये वापस से आप इसको 3k+1 टाइप का नंबर बोल सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर बाकी तो 3 का मल्टीपल आ ही जाएगा, बस 2 का पावर कितना, 2 का पावर 3, है ना।
3k, और 2 का पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। 8 कब आता है? जब 3 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 2 बचता है, यानी कि 3k+2 नंबर हो जाएगा ये वाला भी। ठीक है, तो यानी कि क्यूब करने पर या तो नंबर 3k वाला आएगा, या 3k+1 वाला आएगा, या फिर 3k+2 वाला आएगा, है ना, क्यूब करने के बाद में। तो हमको तो लेकिन सम का डिविजिबल बाई 3 करना है, तो सम डिविजिबल बाई 3 कब होगा? या तो दोनों नंबर इसी टाइप के चूज कर लो, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा। या आप एक नंबर ये वाला चूज करो, एक नंबर ये वाला चूज कर लो। तो 18 तक देखो, 6 नंबर तो ऐसे हैं जिनमें रिमाइंडर 1 बचता है ना। 6 नंबर तो इस टाइप के हैं, 6 नंबर इस टाइप के हैं, 6 नंबर इस टाइप के हैं, है ना। तो या तो आप क्या करो, दोनों के दोनों नंबर्स ऊपर वाले टाइप के चूज कर लो, 6C2 कर लो। या फिर और क्या हो सकता है, एक यहाँ से चूज करो, उनका क्यूब करके ऐड कर दो, तो 6C1 × 6C1, है ना। तो 6C2 तो कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 6 × 5, 30/2 यानी 15 + 36, यानी कि 51। ठीक है, तो इतने नंबर पॉसिबल है। ठीक है, ताकि उनका क्यूब करें और सम करें तो डिविजिबल बाई 3 आ जाए, मतलब, है ना। ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि 3 से डिविजिबल, आपने इनका क्यूब किया तो 3k+1 और 3k+2 बन जाएगा वापस से। और इनको जब आप ऐड करोगे, ये क्यूब करने के बाद में आया, तो ऐड करने पर क्या हो जाएगा, ये मान लो कि अगर यहाँ के अलग अलग भी होगा दोनों में, तो एक में 3k1+ होगा, एक में मान लो कि 3k2+2 होगा। तो देखो 2 और 1 क्या क्या हो जाएगा, सम 3 हो जाएगा, यानी कि ये कंप्लीट नंबर 3 कुछ k3 टाइप का बन जाएगा, यानी कि डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ रही है वाली? तो इस तरीके से हम 51 इसका आंसर आ जाएगा, इसको सोल्व कर लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा डी। ये होमवर्क के लिए आपको उसको ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 कहाँ गया? दो ही, अच्छा 3 है ना, हाँ। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, इनको आप ट्राई करो, सोल्व करो, और आंसर कमेंट करो भाई इनके, है ना, करने हैं सबको। कमेंट देखूंगा मैं, सबको आंसर कमेंट करना है। ठीक है ना। और डाउट अगर आता है तो कोई बात नहीं, पूछ लेना, आई विल एक्सप्लेन इन कमेंट्स, है ना। ज़्यादा इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, जो हमने डिस्कस किए ना उनके कंपेयर में इजी है सवाल, है ना। तो आप सोल्व कर पाओगे, इतना मेरे को विश्वास है आप पे। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अगला जो टॉपिक होगा हमारा सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल होगा, ये कल हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तो इस लेक्चर में इतना ही।